हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह रात को 9 बजे ये प्रोग्राम होता है और पिछले 3.5 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 से अभी तक हम मोर देन लगभग लगभग मैं बात करूं तो 1,000 से ज्यादा वेबिनार हम कर चुके हैं और लगभग 2,000 घंटे से ज्यादा का सेशन हो चुका है। और यहाँ से हजारों लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज लिया है कि अगर एक आम इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे मौके होते हैं। उनमें से एक मौका है टियान्स इंटरनेशनल, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो एक इंसान को अगर सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करे, एक आम इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, अपनी जिंदगी बदल सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक ऐसी जगह जहां वो सब कुछ पॉसिबल है जो अक्सर जिंदगी में आम इंसान को असंभव लगता है। इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो रही हैं और यह है टियान्स इंटरनेशनल की पावर। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल और उसमें आप और हम जैसे लोगों को एक $multi-billion कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका। एक ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर लगभग 1,037 एकड़ में फैला हुआ है। एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में पिछले 28 सालों से करोड़ों लोगों की लाइफ को डे बाय डे बेटर एंड बेटर बना रही है। उन करोड़ों लोगों में से एक हम भी हैं। आज से 20 साल पहले मैंने यात्रा शुरू की, ये जर्नी शुरू की, टियान्स इंटरनेशनल का कैरियर शुरू किया एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं। हमारा कोई बॉस नहीं है, हम खुद ही बॉस हैं और खुद की जिम्मेवारी है हमारी कि इस बिजनेस को कैसे करना है, कितना अच्छा करना है और कहाँ तक जाना है। क्योंकि जब आप मालिक होते हैं ना तो जिम्मेवारी भी आपकी होती है दोस्त। एक $multi-billion कंपनी में आपको एज ए बिजनेस पार्टनर, बिजनेस ओनर बनने का काम करने का मौका और साथ में एक ऐसा मौका जिसको आप बांट सकते हैं अनगिनत लोगों में। जितने चाहे उतने लोगों को बांटिए ये मौका। जब बांटना है तो ये सोच के बांटना है कि लोगों की जिंदगी बदल जाए, लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले। आप बताएं, अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए तो आप कितने लोगों को देना चाहेंगे? क्या आप गिन के देना चाहेंगे, सोच के देना चाहेंगे, या आपका दिल करेगा कि जितना चाहूंगा ना इतने लोगों को दूंगा, जब तक मैं जिंदा दूं, जब तक मैं जिंदा हूं इस मौके को मैं मरते दम तक बांटता रहूंगा। जिन लोगों को लगता है कि 2 लोगों को बताना है, 4 को बताना है, मैं ऐसे भाई और बहनों को, ऐसे दोस्तों को बताना चाहता हूं, कोई अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, जिंदगी बदल सकती है और इस धरती में 99% लोगों को उसकी जरूरत है। तो क्या आप छांट के देंगे या सोच के देंगे या सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को देंगे या पूरी जिंदगी देते रहना चाहिए मौका आपको लोगों को? बहुत कॉमन इसका जवाब होगा, कॉमन सेंस है कि एक ऐसा काम जितनों को बांटोगे कर भला हो भला। एक ऐसा काम जिसमें मेरे जैसे इंसान जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था अपनी लाइफ को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए, मेरे जैसे अनगिनत लीडर्स आज डेवलप हुए हैं इस सिस्टम में, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम में, जिन्होंने एक दूसरे से सीख कर इस काम को किया, एक दूसरे को फॉलो किया, एक दूसरे के विश्वास को, एक दूसरे के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास का नतीजा है
कि एक सबमिशन और यूनाइटेड पावर की वजह से आज एक बहुत ही पावरफुल टीम टियांस इंटरनेशनल में, टियांस इंडिया में आईडीनेट सिस्टम के रूप में आगे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली हमने बहुत बड़ा बीबीएस किया सूरत गुजरात में, जिसमें बहुत ही सुपर डुपर परफॉर्मेंस रही, अटेंडेंस रही और एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा जिसकी आपने कुछ झलकियां भी देखी अभी। दोस्तों, उसी कड़ी में हमने पिछले 2-3 दिनों से हम लगे हुए लगातार आपके बीच में अपने लीडर्स की शेयरिंग को और फीलिंग को शेयर करने के लिए हम बुला रहे हैं। उसी कड़ी में एक मैसेज में जरूर देना चाहूंगा कि अक्सर हम हर प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ चीजें हमें हमेशा बदलते रहनी चाहिए, और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिंदगी के, असूल हैं, उसको कभी भी दोस्तों आपका टेस्ट होगा जिंदगी में, याद रखना, जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में फेल नहीं होना है। नंबर 1 टेस्ट है दोस्तों ऑनेस्टी का टेस्ट, लोगों के साथ ईमानदार होना। क्योंकि जो हम लोगों को सिखाते हैं ना, या जो चीजें हम खुद करते हैं, जो चीजें हम लोगों को सिखाते हैं, वही फाउंडेशन बनती है हमारी टीम के लिए। अक्सर जब बड़े बीबीएस होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो वहां पर लोग कभी कभी एक दूसरे को जानते हैं एज ए गेस्ट में। जब कोई आता है, सपोज कोई सेमिनार होता है, बीबीएस होता है, तो वहां आपने किसी गेस्ट को बुलाया, तो हो सकता है वहां आकर उसको पता चलता है गेस्ट को कि उसका चाचा फूफा ताया कोई और भी जुड़ा हुआ है इस बिजनेस में। ऐसे टाइम में ऑब्वियसली एक रिलेशन या दोस्ती या कोई ना कोई ऐसी वजह हो सकती है कि सामने वाला आपको कह सकता है कि मुझे आपके साथ काम करना है। जब बड़े बड़े बीबीएस होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वहां पर एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वहां बहुत सारी टीमें काम करती है हमारे साथ में, सभी टीमों के गेस्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो वहां पर हम सबका एक ही फर्ज बनता है कि धर्म है, हमें अपने एक दूसरी टीमों के बारे में सोचना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। कभी कोई इंसान कहता है तो उसको कहिए कि आप जिसके साथ आए हैं आपको उसके साथ जुड़ना है, जिसने आपको इनवाइट किया उसके साथ जुड़िए। और स्पेशली जिस शख्स ने आपको टिकट दी है, जिसने टिकट ला के आपको दी है, जिसने आपको इनवाइट किया है, वही आपका स्पॉन्सर है। और उससे भी बड़ी बात, कभी कभी लोग लेके भी जाते हैं, टिकट भी देते हैं, और पता चलता सामने वाला फिर भी सोचता है मैं किसी और के साथ जुड़ जाऊं, या दूसरा आदमी सोचता है कि यार इसको मैं जोड़ दूं, मतलब लाया कोई और, टिकट किसी और ने लिया, और पता चला भांजी आप मार रहे हो। तो ये जो सोच, सबसे पहले हमें सभी सीनियर लीडर को ध्यान रखना है। आपकी टीम में गलती से भी कोई ऐसी गलती हो रही है, तुरंत फुल स्टॉप। ऐसी घटना घटनी ही नहीं चाहिए, और घट जाए तो उसको तुरंत फिनिश। क्योंकि अनएथिकल एक्टिविटीज शुरू में अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो पूरी टीम के लिए नासूर बन जाती है। एक बहुत ही बैक्टीरिया, वायरस का काम करती है, लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान करती है। अक्सर मैं देखता हूं जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है उनको लगता है चलो मैं यहाँ जुड़ जाऊं या वहां जुड़ जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इससे टीम स्पिरिट, एक यूनाइटेड फोर्स, एक जो काम करने का एक जज्बा होता है, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंज आता है। तो मैं जानता हूं कि हमारे लीडर्स, हमारे डायमंड सभी की सभी समझदार हैं। कहीं पर भी कभी भी ऐसी घटना हो तो हमेशा उसको एकदम टैकल करें अपनी समझदारी के साथ, अपने बुद्धिमत्ता के साथ, सो दैट हमने मिसाल बनना है कि आईडीनेट सिस्टम में जो चीजें होती हैं ना, वो 100% ऑनेस्ट, एथिकल। जो भी लीडर कभी भी किसी का पैसा लेते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, उनको ज्वाइनिंग कराइए। उस पैसे को कभी भी मिसयूज मत करिए, वो आपका पैसा नहीं है। आपने पैसा लिया, सबसे पहले लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो पैसा तुरंत उनको अकाउंट नंबर दीजिए, इस अकाउंट नंबर में ज्वाइन जमा करा दीजिए, चाहे फ्रेंचाइजी का अकाउंट नंबर है या कंपनी का अकाउंट नंबर है। कभी भी अपने अकाउंट में पैसे मत मंगाइए, कोशिश करिए कैश आपको खुद नहीं लेना है। जो कैश देना चाहता है उसको बोलिए ये बैंक अकाउंट नंबर है, आप जाके बैंक में जमा करा दीजिए।
लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है लोगों को मदद की, एक दूसरे को। एक विश्वास में आपको कैश देता है कोई इंसान, तो उस कैश को एज इट इज आपको बैंक में जमा करना है, ताकि उनकी सेल चढ़ जाए, उनको सामान मिल जाए। और जिस विश्वास के साथ आपने शुरुआत की थी, वो विश्वास पता चला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कभी ऐसा ना हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, खराब होते हुए देखा है। उनकी टीमें, बहुत अच्छे लोग आए, लेकिन उन्होंने जो शुरुआती ही गलत कर दी और वहीं उनका भाग्य खत्म हो गया। तो मैं ये जानता हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसको अपने प्रोटोकॉल के अंदर रखिए, क्योंकि एथिक्स बहुत जरूरी है जिंदगी में, नेचर में। और जब आप बिजनेस कर रहे होते तो फाउंडेशन है, तो आप हमेशा क्रॉस लाइनिंग से बचें। कभी भी आपको कोई भी बातचीत करनी है, अपने सीनियर से करिए, सीनियर के सीनियर से करिए, टॉप सीनियर से करिए। किसी भी क्रॉस लाइन से आपको कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी है, हाय हेलो हो सकती है, नमस्ते हो सकती है ना, बट एक लिमिटेशन के अंदर। अगर आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ बातचीत कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी टीम को भी एक लाइसेंस दे रहे हो कि वो भी क्रॉस लाइनिंग करे, और एक दिन आप ही पछताएंगे, क्योंकि इसका बीज तो आपने ही बोया था। राइट? नो क्रॉस लाइनिंग, और किसी के पैसे का मिसयूज ना करें। और फिर बात आती है एथिक्स की, मॉरल वैल्यू की। मॉरल वैल्यू आज हमारे साथ तो वैसे भी 90% से भी ज्यादा बहन बेटियां जुड़ी हैं। हम लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों की फैमिली से मिलते हैं, और बहन बेटियों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारी नजर हमेशा बहन बेटियों की तरह होनी चाहिए, भाइयों की तरह होनी चाहिए। पिता के तुल्य, पिता तुल्य या भाई तुल्य, बड़ा भाई छोटा भाई समझकर हमें काम करना है। कोई भी मजाक नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए जो आप अपनी बहन के साथ नहीं कर सकते हैं, अपनी मम्मी के साथ नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा मजाक नहीं करना है एज ए फीमेल जो आप अपने भाई के साथ नहीं कर सकते हैं या अपने पिता के साथ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मर्यादा में रहकर आप बहुत बड़े बड़े चैलेंज को पार करके बड़ी बड़ी कामयाबी को ले सकते हैं। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। यहाँ आपकी रेपुटेशन काम करती है, यहाँ आपकी गुडविल काम करती है। यहाँ आप जहां भी पहुंचेंगे उसके पीछे एक ही कारण होगा कि आपने यहाँ पर अपने आप को एक मिसाल बनाया। दोस्तों, इस बिजनेस में आप कैसे हैं ना, ऐसे ही आपको लोग मिलेंगे। जैसे आप हैं, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। और आप जैसा बनाना चाहते हैं ना अपनी टीम को, तो सबसे पहले आपको बनना है, आपको मिसाल बनना है। आप ये मत सोचो मेरी टीम में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपकी टीम में वैसे होंगे जैसे आप हैं, और आपको देखना है कि आप रोल मॉडल हैं अपनी टीम के लिए। आप हर रोज मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मिसाल ही खतरनाक हो जाए। राइट? तो ये कहने का मतलब है कि आपको अपने पर्सनालिटी को, अपने नेचर को ऐसे ढालना है जो कि कामयाब लोगों का होता है। तो मैं जानता हूं कि आप में से सभी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, और बार बार हम ये प्रोटोकॉल यहाँ जारी करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये मेरे पास में एक स्पीच का टाइम था, और मुझे लगा कि इस बात को मुझे आपके बीच में रखना चाहिए कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। और जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में जुड़ता है, इन बातों को शुरू में ही बताना बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी के भी धर्म की बातें ना करें। नो रिलीजन टॉक, नो पॉलिटिक्स टॉक। कौन किस पार्टी से है कोई पता नहीं है, कभी भी आप पॉलिटिक्स की बातें ना करें। कभी भी आप किसी रिलीजन की बात ना करें, और कभी भी आप किसी के करेक्टर की बातें ना करें, क्योंकि पता नहीं किसका करेक्टर क्या है कि क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। कभी कभी कहते हैं ना, जो दिखता है ना वो भी झूठ हो सकता है, जो सुनते हो तो झूठ हो ही सकता है, कभी कभी देखा हुआ भी ना सच नहीं होता है। इसलिए आप, यू आर नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबडीज करेक्टर। राइट? तो किसी का रिलीजन, किसी का धार्मिक रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल स्टैंड आपके लिए कोई नहीं। आपको बात करनी है टियंस की बात करनी है, उनके सपनों की बातें करनी है, अपने सपनों की बातें करनी है, इस मिशन की बातें करनी है, लोगों के भले की बातें करनी है। जो टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट है उस पर बात करोगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, जहां तक आपने सोचा नहीं होगा उससे भी हजारों गुना आगे जाने वाले हैं आप। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। एंड आई बिलीव कि बड़ी टीम तभी बनेगी जब हमारे बीच में ऐसा शानदार अंडरस्टैंडिंग। और इस बात में अगर आपको खुशी हुई है, अच्छा लगा है, तो अपनी पीठ थपथपाइए। यस,
आई डिजर्व फॉर एप्रिसिएशन कि मैं तो ऐसा ही हूं, हम ऐसे ही हैं. वेरी गुड, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू. अब मैं आपके बीच में ज्यादा देर न रुकते हुए आपके बीच में मैं अपने बीच में एक गेस्ट स्पीकर को बुलाऊंगा. उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे छोटा सा टाइम दिया, मेरी बातों को ध्यान दिया. और मैं जानता हूं कि आप सब लोग डायमंड हैं, आप सब लोग गोल्ड लाइन बनने वाले हैं, आप सब क्यांस के टॉप लेवल HDD तक जाने वाले हैं. यहाँ से करोड़ों रुपए आप कमाने वाले हैं हर साल. और पूरी जिंदगी आपकी नहीं, आपके परिवार की नहीं, आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाले इंसान बनने वाले हैं. यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड. वर्ल्ड, वन फैमिली. चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं. तो मैं इतना ही कहूंगा. मैं तो धन्यवाद करूंगा ईश्वर का. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, थैंक्स टू यू एंड एवरीवन. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. बेटर टियांस, बेटर लाइफ. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much.